दोस्तों आइए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग समझने वाले हैं स्ट्रक्चर मैपिंग को। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर मैपिंग जो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा पार्ट होता है और स्ट्रक्चर मैपिंग पे ही डिसाइड हो पाता है कि हम लोगों का एंट्री कहाँ होगा, एग्जिट कहाँ होगा और मार्केट का व्यू क्या है। मतलब व्यू बोले तो आप मार्केट का सेंटीमेंट को जान पाइएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला है। ये आपको स्ट्रक्चर मैपिंग ही बताएगा। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर मैपिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जड़ होता है। ठीक है, अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग सही से करते हैं तो आपको दिखेगा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अच्छा खासा वर्क करता है और क्लियर वर्क करता है। ठीक है, यदि आपको किसी भी तरह का डाउट रह जाए तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो पेड सेशन भी ज्वाइन करके आप क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करना चाहिए और कैसे किया जाता है। अगर आपके सामने कोई चार्ट दिखे तो आपको चार्ट देखते ही समझ लेना है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या होने वाला है। ठीक है, तो आइए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इतना ही चार्ट को लेना है कि जितना कि आपका स्क्रीन पे आ पाए। ठीक है, देखिए इतना ही चार्ट आ पा रहा है मेरा स्क्रीन पे, तो इतना ही को लिए। अब देखिएगा कि यहाँ पे एक हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन हुआ और क्या किया, यहाँ पे आईडीएम किया। आप देख रहे हैं आईडीएम जो होता है हाईएस्ट पॉइंट का जस्ट लेफ्ट साइड का जो पहला स्विंग लो होता है वो आईडीएम होता है। और जो यहाँ पे चौक का लाइन को मार्क किए हैं तो चौक का लाइन में आपको समझाए हुए हैं जब भी मार्केट क्या करे, बॉस करते हुए इस प्रकार से जाए, इस प्रकार से जब भी बॉस करते हुए जाए तो क्या होता है कि ये आपका क्या होता है, ये चौक का लाइन होता है। ये तो आईडीएम हो ही गया और ये चौक का लाइन होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये क्या हुआ, इस हाईएस्ट पॉइंट के लिए यहाँ पे ये आईडीएम हुआ। ठीक है, और चौक का लाइन कहाँ पे हुआ, ये आपका चौक हुआ। चौक क्यों हुआ, क्योंकि आप देख रहे हैं बॉस के वजह से हायर लो हायर हाई मार्क हो रहा है। ठीक है, हायर हाई मार्क हो रहा है और आईडीएम के वजह से हाई आपका कन्फर्म हो रहा है। तो हायर लो को जब ब्रेक करेगा मार्केट तो यहाँ पे क्या करेगा, चौक होगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है। आप देख लीजिए यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन जब हुआ है तो यहाँ पे आईडीएम किया, आईडीएम किया तो हाईएस्ट पॉइंट कंफर्म हो गया है। और चौक कैसे हुआ, तो हायर लो को जब यहाँ पे बॉडी क्लोज किया, इसके नीचे इसको ब्रेक किया है तो यहाँ पे क्या किया है, चौक किया है। चौक का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर और आईडीएम का मतलब होता है इंड्यूजमेंट। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर बोले तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है कि मार्केट जो आपका अप ट्रेंड में जा रहा होगा वो चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद उसका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, मतलब डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे दिखा है, जब हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन हुआ, हाई क्या हुआ, कंफर्म हुआ, चौक होने के बाद मार्केट क्या किया, एक अप साइड में बाय साइड में क्या किया, छोटा सा मूव दिया है। ठीक है, जब भी चौक हो, चौक होने के बाद एक मूव बाय साइड में आपको दिखेगा। ठीक है, कहां तक दिखेगा, जस्ट चौक का जो ऊपर का पीओआई होगा, थोड़ा सा अगर चार्ट को हम लोग बड़ा करेंगे, यहाँ पे देखिए जस्ट चौक के जो ऊपर का पीओआई होगा यहां तक का आप लोगों को बाइंग दिखेगा। ठीक है, और यहीं तक हम लोगों को काउंटर ट्रेड भी करना है, अधिक ऊपर तक का टारगेट नहीं लेना है। ठीक है, अब देखिए यहां जब चौक किया, चौक के बाद एक बाइंग आया है और कहां तक आया, यहां तक आया, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी तक आया। देखिए आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक भी बताए हुए हैं, एफवीजी भी बताए हुए हैं और आईडीएम का 4 केस बताए हुए हैं आप लोगों को। यदि किसी भी तरह का डाउट रह जाए आप लोगों को तो जाइए चैनल पे, आईडीएम का जितना भी कॉन्सेप्ट है सारा कॉन्सेप्ट पे क्या हुआ है, एंट्री मॉड्यूल भी बताया गया है और आईडीएम को भी बताया गया है। ठीक है, अब देखिए मार्केट चौक होने के बाद यहाँ पे हम लोगों का पीओआई था, मतलब ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी था। देखिए यहाँ से कितना अच्छा खासा एंट्री दिया है। अब देखिए इस जगह से कितना अच्छा एंट्री दिया है, इस पीओआई तक, यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक तक एंट्री दिया है। तो देखिए अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग सही से कर पा रहे हैं तभी आपको ये मूव भी दिख पाएगा। अगर आपसे स्ट्रक्चर मैपिंग सही से नहीं होगा तो आपको ये जितना भी मूव अभी दिखा पा रहे हैं, आपको बता पा रहे हैं, ये मूव आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, ये
कब संभव हो पाएगा, जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग को सही से कर पाइएगा। अब देखिए क्या हुआ, चौक होने के बाद मार्केट यहां तक आया, ऑर्डर ब्लॉक तक, और टारगेट को अपना डन किया। डन करने के बाद यहाँ पे हम लोग चौक को क्यों मार्क किए, आप देखिए यहाँ पे हाई तो कॉन्फर्म था, आईडीएम हुआ और चौक हुआ, पता था कि मार्केट नीचे आएगा, नीचे भी आया है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आईडीएम किया है, ठीक है, आईडीएम हुआ है, ये जो है ये आईडीएम का लाइन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आईडीएम का लाइन है, ये बिटकॉइन का चार्ट है, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो आप यहाँ पे समझ ही पा रहे होंगे कि बिटकॉइन का जब भी मूव आता है तो बड़ा बड़ा मूव आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट आईडीएम किया है, आईडीएम करने के बाद जो यहाँ पे इंटरनल बॉस का पैटर्न आते होते हुए आ रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पे बॉस हुआ और इस जगह पे क्या हुआ, यहाँ पे भी बॉस हुआ है, इस जगह पे बॉस हुआ है। तो बॉस का ट्रेंड को जो कंटिन्यू करते हुए आ रहा था डाउन साइड में, तो हम लोगों का यहाँ पे अगर हायर लो को देखे, ठीक है, तो हायर लो हम लोगों का यहाँ पे है, फर्स्ट तो यहाँ पे रहा, दूसरा इंटरनल यहाँ पे रहा, तीसरा यहाँ पे रहा और चौथा यहाँ पे रहा, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या होगा, चौक होगा। मतलब जब मार्केट यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन किया है, यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन किया, आईडीएम हुआ, उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब मार्केट जो डाउन ट्रेंड में था, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, तो मार्केट अप ट्रेंड को अब कंटिन्यू करेगा। अब अप ट्रेंड को कैसे कंटिन्यू करेगा, तो आपको ये देखना है, चौक के नीचे का पीओआई को देखना है कि चौक के नीचे का पीओआई कहाँ पे है। आप देखिएगा यहाँ पे चौक के नीचे का जो पीओआई है, ये ग्रीन कैंडल आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा। थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करते हैं, यहाँ देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे चौक किया, चौक के बाद ऑर्डर ब्लॉक दिखा और हम लोगों का एंट्री कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनता। आपको एंट्री भी यहाँ से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इस प्रकार से एंट्री बनता और कहाँ तक बनता, यहाँ जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ तक एंट्री बनता, ऊपर एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक का एंट्री बनता। तो देखिए आप जब तक चार्ट को अच्छा तरह से मैपिंग नहीं कर पाइएगा, जैसे अभी आपको दिखा कि यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट था, यहाँ पे आईडीएम हुआ और पता ही नहीं रहेगा, यहाँ पे चौक होगा, तो आप हो सकता है मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर का नियरेस्ट पीओआई पे क्या करिएगा, बाय साइड का ही एंट्री ले लीजिएगा। आपको ये पता होगा तभी तो आप एंट्री ले पाइएगा कि डाउन साइड में अब चौक हो चुका है, तो मार्केट क्या होगा, अप साइड में जो जा रहा था अब चौक कर चुका है, मार्केट नीचे आएगा। एटलीस्ट ये पता रहेगा तभी तो आप डाउन साइड का व्यू कर पाइएगा। यदि आपको ये नहीं पता है तो आप गलत ट्रेड यहाँ पे ले लीजिएगा, इससे क्या होगा, आपको लॉस होगा, ठीक है। इससे आपको लॉस का संभावना अधिक होगा, लॉस ही होगा। संभावना वहां चलता है जहां पे स्ट्रक्चर मैपिंग आपसे सही हो पा रहा है, और संभावना वहां नहीं चलता है जहां से आपका स्ट्रक्चर मैपिंग सही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब देखिए मार्केट यहाँ पे आया इस जगह पे, अब ये ट्रेड को हम लोग कैसे डन कर पाए, अब ट्रेड हम लोगों का यही से बन पा रहा था। अब देखिए आप प्रीवियस का सेशन में देखिएगा तो हम लोग कंटिन्यू यहाँ से ट्रेड को लिए थे, हम लोग यहाँ से कंटिन्यू ट्रेड को पकड़े थे और टारगेट भी डन किए हुए थे, ठीक है। यहाँ से हम लोगों का 2 ट्रेड था, यहाँ डाउन साइड का जो पीओआई था, यहाँ से हम लोगों का 2 ट्रेड था जो कि ओवरऑल यहाँ पे टारगेट दे चुका था। उसके बाद डाउन साइड का भी ट्रेड को यहाँ से पकड़े थे। आप देखिए अगर आप मार्केट को समझ रहे हैं, यहाँ पे पीओआई है, ठीक है, इस पीओआई से आप सीधा एंट्री बनाते हैं कहाँ तक, देखिए आप इस पीओआई से कहाँ पे एंट्री बनाते हैं, यहाँ से आपका एंट्री होता है, एंट्री कहाँ तक होता है, तो एंट्री आपका होता है यहाँ का पीओआई तक, ठीक है, क्योंकि चौक हो चुका है, यहाँ तक का एंट्री हो पा रहा है। अब आप यहाँ पे तो एंट्री लिए, किस बेस पे लिए, तो चौक का बेस पे लिए। आपको देखने आ रहा है कि मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, तो हम लोग एंट्री ले पाए हैं। ये पता ही नहीं रहा था मार्केट चौक किया है, तो हम लोग इस एंट्री को नहीं ले पाते। हो सकता है डाउन साइड का व्यू नहीं कर पाते, अप साइड का व्यू कर लेते, एसएल हिट होता, तो इससे हम लोगों का लॉस का संभावना अधिक होता। अब मार्केट यहाँ पे आया, हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर नहीं देख पाते तो हम लोग बाय साइड यहाँ पे एंट्री को डन नहीं कर पाते, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा छोटा छोटा एंट्री को हम लोग यहाँ से डन किए हैं, यहाँ देखिए छोटा छोटा एंट्री को पीओआई से डन किए हैं, बॉस तक डन किए हैं, ठीक है। कब तक डन करते हुए गए हैं, जब तक कि यहाँ पे चौक नहीं हो जाए। चौक हुआ हम लोग छोड़ दिए, यहाँ से चौक होने के बाद आप देखिए कि यहाँ पे जो आपका पीओआई था, यहाँ से फिर एक सेल साइड का एंट्री दिया, कहाँ तक दिया है,
आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ का ऑर्डर ब्लॉक तक एंट्री दिया है, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक तक एंट्री दिया है। और यहाँ से हम लोगों का एक चौक का भी, यहाँ जैसे चौक हुआ, चौक का फॉर्मेशन पे भी हम लोगों का एक बाय साइड का एंट्री हुआ, और साथ में क्या किए हम लोग, काउंटर ट्रेड को पकड़ते हुए गए। एटलीस्ट ये पता होता चौक हुआ यहाँ पे, सपोज दैट मानिए आपको अगर स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आ रहा होगा, आप स्ट्रक्चर मैपिंग सही से नहीं कर पा रहे होंगे, तो क्या आप ये जो ट्रेड हम लोग यहाँ पे पकड़े हैं, एंट्री ले पाए हैं, क्या आप ये एंट्री ले पाते? बिल्कुल आपसे नहीं हो पाता ये एंट्री, ठीक है। तो आपको सारा कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो इसी तरह से आप मेरा सेशन में बने रहिए, आप लोगों को दिखेगा कि मार्केट में कैसे हम लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग को कंटिन्यू करते हुए, बहुत प्रीवियस को नहीं लेना है। अधिक प्रीवियस जाइएगा तो आप चार्ट देखते हुए जो है आपका जो है माइंड उतना नहीं चल पाएगा कि आप चार्ट को देखते हुए ट्रेड कर पाइएगा। रिसेंटली जो मार्केट में हुआ है या हो रहा है, उस पे हम लोगों को ट्रेड लेना है, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग जरूर यहाँ पे मैसेज करके आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर आपको लग रहा हो कि वीडियो में कुछ सीख पा रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर नहीं लग रहा हो कि नहीं सीख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करिएगा आप सब्सक्राइब, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद।